कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे नमस्कार। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारी कथाएं प्रसंग जानते हैं इस कार्यक्रम में, जिससे हमें भक्ति की प्रेरणा मिलती है। इस कलयुग में मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम बात करते हैं इस कार्यक्रम में। और हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्री दिव्याचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्णा। श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कई एपिसोड से बात कर रहे हैं भागवत पत्रिका की, जिसमें गुरुदेव हरि कथा का वर्णन जो है चल रहा है। और इसके बहुत सारे प्रसंग, बहुत सारे भाग हमने जाने, जिसमें बहुत कुछ जाना हमने भक्ति के बारे में, ऐसे गुरुओं के बारे में बात की जो हमें भक्ति मार्ग पर ले जाते हैं, किस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए वो हमने जाना। और पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की, और कार्तिक मास और शरद पूर्णिमा का महत्व बताया रागलेखा दासी जी ने हमारे वेद उपनिषदों में, किस तरह से भक्ति की महिमा का गुणगान किया गया है। ये सारी बातें भी हमने जानी। तो आज इसी प्रसंग को आगे जारी रखते हुए इसी बारे में बात करेंगे। तो रागलेखा दासी जी, आप बताएं इसके बारे में। और अभी हम चर्चा कर रहे थे गुरु तत्व पे। तो गुरु जी बता रहे हैं कि एक बार वो अपने गुरु जी से मायापुर में मिले, तो उन्होंने कहा कि मैंने रामचंद्र जी से भी नहीं मिला, भगवान से, मैं कृष्ण से भी नहीं मिला, मैं रामानुजाचार्य मध्वाचार्य से भी नहीं मिला, मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर जी से को भी नहीं जानता हूँ। इन सभी विभूतियों ने कभी प्रत्यक्ष रूप से मेरे पर कृपा नहीं की। मैं अनादिकाल से जड़ जगत में विचर रहा हूँ, असंख्य योनियों में जन्म ले रहा हूँ, परंतु अत्यंत करुणामय होने के कारण प्रभुपाद ने मुझ पतित को आकर्षित कर लिया। प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और भगवत भक्ति का मार्ग दिखलाया। अन्य किसी ने भी मेरे लिए ये नहीं किया। किसी भी विचार अथवा सिद्धांत को सर्वदा प्रभुपाद के उपदेशों के प्रकाश में देखते थे। गुरुजी का ये नियम था कि प्रतिवर्ष नवदीप धाम परिक्रमा के पश्चात वे अपने संन्यास गुरु पूज्यपाद श्रीधर महाराज से भेंट करने अवश्य जाते थे। तो गुरुजी भी उनके साथ जाते थे। तो एक वर्ष श्रीपाद पुरी महाराज, श्रीपाद मधुसूदन महाराज, अनेक वरिष्ठ सन्यासी भी वहीं थे और वे सिद्धांत के विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत के श्लोक के एक पक्ष पर चर्चा करने लगे। कृष्णेति यस्य गिरिम तम मनसा आद्रिगेत, दीक्षास्ते चेत प्रणति भीष्म भजनम ईशम शिष्या भजन विज्ञम अनन्य मन्ये निंदादि शून्य हृदय निप्सित संग लब्ध्या। जो एक बार कृष्ण का नाम हे कृष्ण इस प्रकार पुकार कर उच्चारण करता है, वह कनिष्ठ अधिकारी है और वे प्राकृत भक्त है। हमें उसे परिवार के सदस्य मानना चाहिए और मानसिक रूप से उसका आदर करना चाहिए। जिसने वैष्णव परिपाटी के अनुसार दीक्षा के सिद्धांत से पूर्णतः परिचित होकर योग्य गुरु से दीक्षा ग्रहण की है, वे भगवान का भजन करता है, वे मध्यम अधिकारी है और मध्यम भक्त है। ऐसे भक्त आध्यात्मिक सिद्धांत संपन्न है और उनका प्रणाम आदि के द्वारा सम्मान करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम और अन्य वैष्णव ग्रंथों में वर्णित भजन के विज्ञान से पूर्णतः अभिज्ञ व्यक्ति जो कृष्ण का अनन्य भजन करता है, वे महाभागवत है। श्री कृष्ण में अविचल तन्मयता के कारण भक्त का निर्मल हृदय अन्य निंदा आदि दोषों से सर्वथा मुक्त है। वे भजन में दक्ष है, अर्थात वे श्री राधा कृष्ण के अष्टकाली लीला का चिंतन और उनकी मानस सेवा में रत है। सजातीय स्निग्ध भक्तों में ऐसे व्यक्ति के संग को सर्वश्रेष्ठ जानकर प्रणिपात परिप्रश्न सेवा के द्वारा उनका सम्मान करना चाहिए। जी। इस श्लोक पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और श्रील प्रभुपाद दोनों ने ही टीका लिखी है और बाह्य दृष्टि से इनमें भेद प्रतीत होने पर ये परस्पर सहमत है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल एक बार हरि नाम का उच्चारण करे उसे वैष्णव मानना चाहिए, परंतु अपनी टीका में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करके नाम कीर्तन करता है, कुछ संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, वह अनर्थों के प्रभाव से मुक्त हो चुका है, उसी को वैष्णव रूप में सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संबंध ज्ञान रहित व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से दीक्षा आदि ग्रहण किए बिना नाम कीर्तन करते हैं, वे सदा नाम अपराध करते हैं।
ये सन्यासी इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे और अधिकांश शिल भक्ति विनोद ठाकुर के विचार से सहमत थे। तब गुरुजी ने कहा कि इस विचार में मेरा विचार इस प्रकार है कि शिल प्रभुपाद ही हम सभी के गुरु हैं। हम में से कोई भी शिल भक्ति विनोद ठाकुर, शिल रूप गोस्वामी या शिल सनातन गोस्वामी को नहीं जानता। हम केवल शिल प्रभुपाद से परिचित हैं। हमारे चक्षु उन्मीलित कर हमें धर्म पथ पर अग्रसर करने वाले वे ही हैं। अतः शिल भक्ति विनोद ठाकुर के उपदेशों का यथार्थ बोध हमें शिल प्रभुपाद के उपदेशों के माध्यम से ही हो सकेगा। शिल भक्ति विनोद ठाकुर के सिद्धांत से संपूर्णतः परिचित होने के कारण शिल प्रभुपाद हमें भी उसका दर्शन करा सकते हैं। अतः समस्त परिस्थितियों में हमें प्रभुपाद द्वारा लिखित विचार का सम्मान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चैतन्य चरितामृत की अपनी टीका में शिल भक्ति विनोद ठाकुर का शिल प्रभुपाद से इस विषय में मत ऐक्य है। ये श्रवण कर सभी सन्यासियों को गुरु जी का विचार स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। गुरु निष्ठा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मेरे गुरु जी की और गुरुदेव शिल प्रभुपाद में दृढ़ निष्ठा श्रद्धा होने के कारण प्रभुपाद ने उनमें अपने उपदेशों का सर्वत्र प्रचार करने की शक्ति संचरित की। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन नारायण के अवतार श्री व्यास जी का जन्म हुआ था। भारतवर्ष में इसी तिथि को व्यास पूजा या गुरु पूजा के रूप में आदर सम्मान सहित अनुष्ठित किया जाता है। इसी दिन सब लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा करते हैं, किंतु हमें ये अवश्य जानना होगा कि व्यास पूजा का तात्पर्य क्या है। केवल गुरु के चरणों में कुछ फल दे देना, फूल दे देना, कुछ अर्थ दे देना, कुछ मिठाई वस्त्र दे देना, गले में माला पहनाना, ये व्यास पूजा नहीं है। सब प्रकार से गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर गुरु क्या चाहते हैं उसे पूर्ण करना ही वास्तविक व्यास पूजा है। अपनी स्वतंत्रता को गुरु के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पण कर देना, अर्थात मेरा जो कुछ है आज से मैं अपना सर्वस्व आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा के समय कहा था, ए अमी दे समर्पिलाम तुम्हारे, कृष्ण पाद पद्मेर अमृत रस पान, अमार कराओ तुम्हें ए चाई दान। अर्थात हे गुरुदेव, मैंने अपनी देह सर्वस्व आपके चरणों में समर्पण कर दिया। आप जो कुछ कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। मैं आपसे एकमात्र यही कृपा रूपी दान चाहता हूँ कि आप मुझे कृष्ण के चरण कमलों का अमृत रस पान कराएं। यदि किसी व्यक्ति का ऐसा आत्मसमर्पण हो जाए तो वह पुष्प आदि के द्वारा गुरु की पूजा करे या ना करे, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। पुष्प आदि से उनकी पूजा करना ये तो एक प्रतीक मात्र है साधारण लोगों को शिक्षा देने के लिए, किंतु जब तक भाव नहीं होगा मैंने अपना सब कुछ गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया, तब तक यथार्थ रूप में गुरु पूजा नहीं होगी। श्री सनातन गोस्वामी महाप्रभु की इच्छा को पूर्ण करने के लिए घर बार की तो बात ही क्या, प्रधानमंत्री का पद, विपुल धन, ऐश्वर्य, नौकर चाकर सभी का परित्याग कर खाली हाथ महाप्रभु के चरणों में पहुंचे और संपूर्ण रूप से आपने समर्पण किया, अर्थात अब मैं आपका हो गया। यही अर्थात व्यास पूजा है। जगत में हमारी वास्तविक परम अभिष्ट वस्तु क्या है? श्री राधा कृष्ण जुगल की सेवा। हमारे जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य है। ये महादुर्लभ है। कोई यदि सद्गुरु मिल जाए तो महादुर्लभ होने पर भी अभिष्ट सुलभ हो जाता है। अर्थात यदि सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण कर दे, श्री राधा कृष्ण की सेवा के विषय में शिक्षित होकर आचरण करें, तब बहुत ही शीघ्र हम लोग राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यद्यपि कृष्ण ही भक्ति के मूल है, किंतु उन्हीं का अवतार या प्रकाश श्री गुरु है। जब तक श्री गुरु की निष्कपट सेवा नहीं होगी, तब तक लाख चेष्टा करने पर भी किसी भी स्थिति में भक्ति प्राप्ति नहीं होगी। यदि भगवान भी कृपा करेंगे तब भी प्राप्त नहीं होगी। श्री गुरु को भगवान ही समझो। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यते कथिता रथा प्रकाशन्ते महात्मना। जिसके की भगवान में पराभक्ति है और भगवान के समान ही गुरुदेव के प्रति भी शुद्ध भक्ति है, उसी महात्मा के हृदय में शुद्धों के सभी मर्मार्थ प्रकाशित होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। गुरु का महत्व जो है हमारे सभी ग्रंथों में, पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में बताया गया है कि गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। अगर हम पूरी तरह से खुद को समर्पित करना चाहते हैं प्रभु के चरणों में, तो हमें पहले गुरु को खुद को समर्पित करना होगा। वही हमें मार्ग जो है प्रभु तक ले जाएंगे। हमारा शरीर क्षणभंगुर है, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी इस मोह माया के चक्कर में फंस के हम इसी शरीर से प्यार करते हैं और इस दुनिया के आनंद में खो जाते हैं। जबकि जो असली आनंद है, जो आत्मा का भोजन है, जो आनंद है, वो प्रभु के चरणों में है, उसकी भक्ति में है, भावपूर्ण भक्ति में है। और बहुत ही सुंदर प्रसंग हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से। आगे और भी जानेंगे
बताऊंगी इसके बारे में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन। फील गुड, फील लाइव। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ, 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 जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, 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 जय गिरवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी,
बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्म दर्शन में भागवत पत्रिका का वर्णन चल रहा है, जिसमें गुरुदेव हरि कथा के अंतर्गत जान रहे हैं गुरु की महिमा के बारे में, किस तरह से हमारा जो है भक्ति का मार्ग होना चाहिए, हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए, इस कलयुग में, इस मानव युग में हम कैसे प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, ये सब कुछ हम जान रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो आगे इसी बारे में और बात करते हैं और बहुत कुछ जानते हैं रागलेखादासी जी से। जी रागलेखादासी जी। जी, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं सभी व्यास देव जी के द्वारा उपकृत हैं। व्यास जी ने पहले वेदों का विभाग किया, फिर वेदांत सूत्र रूपी उसका सार का संकलन किया, पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की, तथापि उनका मन प्रसन्न नहीं हुआ। तब नारद जी की कृपा से उन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं के वर्णन रूपी भागवत पुराण की रचना की। इसी को सुखदेव गोस्वामी को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी ने अपने गुरु की, पिताजी की जो पूजा की वह सर्वप्रथम
वही है व्यास पूजा। पुनः सूत गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव शुकदेव गोस्वामी की पूजा वंदना की, वह दूसरी व्यास पूजा है। वहीं से व्यास पूजा की परंपरा आरंभ हुई है। अतः ये व्यास पूजा या गुरु पूजा अनादिकाल से है। कृष्ण की सेवा में पहले ये गुरु सेवा अथवा गुरु पूजा है। हम लोगों को परम सौभाग्य है, हम उसी परंपरा में आए हैं जिस परंपरा में चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर राय, रामानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, नरोत्तम ठाकुर, श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर, जगन्नाथ दास कवि जी, श्री भक्ति विनोद ठाकुर, श्री प्रभुपाद और हमारे गुरुदेव इत्यादि हैं। इस परंपरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी परंपरा में श्री राधा कृष्ण की विशेष करके श्री राधा जी की दासी के रूप में सेवा की कोई परिपाटी नहीं है। इसी विशेष दान को अर्पण करने के लिए श्री राधा भाव कांति सुगलित श्री कृष्ण स्वरूप सचिनंदन गौर हरि चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। श्रीमन महाप्रभु जी ने इसी विचार को स्वयं प्रचार न करके श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में प्रेरणा देकर प्रकट कराया। श्री रूप मंजरी के भावों के अनुगत्य में जुगल की सेवा करना, इसी भाव को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए और परम सौभाग्यवश हम उसी परंपरा में हैं। किंतु हम निष्कपट रूप से श्री रूप गोस्वामी के विचारों को ग्रहण करने की चेष्टा हमें करनी होगी। बहुत से लोग साधन भजन करने आते तो हैं, किंतु माया का जो स्त्री रूप है उसमें आसक्त होकर उसमें डूब जाते हैं और नरक में जाते हैं। इस विषय में हमें सावधान रहना चाहिए। गौड़िया मठ इसलिए अखाड़ा नहीं है, गौड़िया मठ किस लिए है? शुद्ध रूप में श्री रूप गोस्वामी की विचारधारा के का पालन करने के लिए है। केवल मात्र श्रीमान महाप्रभु और रूप गोस्वामी की शिक्षाओं का पालन करने के लिए, उन शिक्षाओं से अवगत होकर वैसे ही भजन करने के लिए गौड़िया मठ है। यदि कोई इस प्रकार का विधि नियम का पालन करते हुए भजन करे तभी मठ में रहे, अन्यथा सत्विचार परायण लोगों के लिए हमारे आश्रम में कोई जगह नहीं है। सदगुरु के आश्रय में रहकर इसी प्रकार जीवन यापन करने से ही वास्तविक व्यास पूजा होगी। ऐसे आचरण द्वारा इसी रूप गोस्वामी की पूजा और हमारी गुरु परंपरा इत्यादि की पूजा भी होगी। आप लोग इसको अच्छी प्रकार से समझें और मठ मंदिर विवाह शादी के महोत्सव के लिए नहीं हैं हम लोग। यदि शुद्ध रूप में भजन करना है तो गुरु वैष्णवों का शासन स्वीकार करके मठ में रह करके उनकी सेवा करो। जिस प्रकार नारद जी का अभिशाप नलकुबर के लिए परम मंगलदायक हुआ, उसी प्रकार गुरु वैष्णवों का शासन भी मंगलदायक है। यदि कोई इसको सहन करके मठ में रहे तो गुरु वैष्णवों की कृपा को समझ सकता है जी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि जो व्यास पूर्णिमा है उसी दिन सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव उत्सव है और एक प्रकार से ये हमारे लिए व्यास के ही अवतार हैं, क्योंकि इन्होंने श्रीमद् भागवत पर टीका की है। श्री बृहद भागवतामृता जैसे ग्रंथ रत्न प्रकाशित किया है। ये बृहद भागवतामृता ग्रंथ ही श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी आदि के ग्रंथों का मूल आधार है, अर्थात इसी के आधार पर गोस्वामी के अन्य ग्रंथ भी प्रकाशित हुए। इसलिए सनातन गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी के भी गुरु हैं। दूसरी ओर सनातन गोस्वामी जी ने श्री रूप गोस्वामी जी को अपना गुरु माना है। यही गुरु तत्व का विचार है। मैं गुरु हो गया, यदि किसी में भी ये अभिमान है तो कदापि वह गुरु नहीं है। गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाते, सभी को गुरु बना देते हैं। यथार्थ गुरु बनने की चेष्टा नहीं करता। भारत भूमि ते हिले मनुष्य जंजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। अर्थात पवित्र भारत भूमि में मनुष्य योनि में जिनका जन्म हुआ है वे अपना जन्म सार्थक कर परोपकार करें, अर्थात गुरु पद आश्रय कर शुद्ध भक्ति का साधन करें और दूसरों से कराएं। यही श्रेष्ठ उपकार है। महाप्रभु की धारा में आने वाले प्रत्येक साधक को चाहिए कि पहले स्वयं श्री रूप गोस्वामी के विचार, गुरु परंपरा के विचार से अवगत हो, फिर दूसरों को बतलाए। आचार और प्रचार दोनों होना चाहिए। इसके लिए गृहस्थ लोग जितना समय गृहस्थी में लगाते हैं उसका 1000 गुना अधिक परिश्रम ब्रह्मचारी सन्यासियों को करना होगा। दिन रात में एक क्षण भी इधर उधर नहीं करना होगा। सब समय कृष्ण सेवा में चित्त को लगाकर रहना होगा। विशेष करके हमारे इस संप्रदाय में श्री रूप गोस्वामी की क्या देन है, श्री चैतन्य महाप्रभु किस लिए जगत में आए, इसको अवश्य ही जानना होगा। संक्षेप में श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में श्रीमती राधिका जी की किंकरी होना, श्री रूप गोस्वामी की चरणों की धूल होना ही हमारे जीवन का सर्वधाम लक्ष्य और गति है। हमारे समस्त गुरुवर्ग एकमात्र यही अभिलाषा करते हैं। यदि आप लोगों के हृदय में ये विचार आए तो आपका जीवन सफल हो। जिस उद्देश्य से घर बार छोड़ा है अथवा घर बार में रहते हुए भी मठ में आते हैं, इन सब उपदेशों और विचारों से अवगत होकर
व्यास जी की पूजा करनी चाहिए। श्रील रूप गोस्वामी और गुरुपाद पद्म को प्रसन्न कीजिए। उनके अनुगत्य में मूल व्यास श्री कृष्ण ज्ञात चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कीजिए। यही व्यास पूजा का यथार्थ तात्पर्य है। जी बिल्कुल, वाक्य में ही ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें जो मानव जीवन मिला है, इस योनि में हमारा जन्म हुआ है, इस योनि को हम कैसे सफल बना सकते हैं, खुद को इस मोह माया से दूर कैसे कर सकते हैं। और उसका जो बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है वह हमारे पुराणों में, ग्रंथों में मिलता है कि हमें भक्ति मार्ग को अपनाना है। भक्ति करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। हम गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति कर सकते हैं, किसी की सेवा करना भी भक्ति है। मनुष्य अगर मनुष्य की ही सहायता करता है, जीव जंतु की सहायता करता है, प्रभु भक्ति में खुद को लगाता है, तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सेवा करने के, धर्म का पालन करने के, भक्ति करने के। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप भक्ति को समझें कि भक्ति है क्या। केवल मंदिर में घंटी बजाने से, माला का जाप करने से सेवा नहीं होती, उससे पूजा नहीं होती, उससे भक्ति नहीं होती। सबसे पहले अपने मन के भावों को प्रभु भक्ति में लगाना है, खुद की आत्मा को उसके चरणों में समर्पित करना है, तभी हमारा जो जीवन है सफल हो सकता है। बहुत ही सुंदर, हमने बहुत कुछ जाना गुरुदेव हरि कथा में, भागवत पत्रिका में। आज ये जो है इस कार्यक्रम का समापन है और इसमें हमने बहुत कुछ जान लिया। इसके जितने भी हमने भाग जाने उसमें हमने यही जाना कि प्रभु की महिमा जो है वो अपरंपार है और इस मनुष्य जन्म में ही हम अपना जो जीवन सफल कर सकते हैं वो भक्ति से कर सकते हैं। गुरु धारण कीजिए, गुरु को समझिए, उसके महत्व को समझिए, प्रभु की महिमा को समझिए और अपना जीवन जो है मोह माया से दूर प्रभु चरणों में लगाइए। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में और कुछ जानेंगे रागलेखा दासी जी से प्रभु भक्ति के बारे में, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को। इसी के साथ रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना ज्ञान हमारे श्रोताओं के साथ बांटती हैं, उनको भक्ति मार्ग पर ले जाने की हम कोशिश कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें दे इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।